हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है कोविड का, तो हमें घर पर ही रहकर सुरक्षित रहना है, पर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फेल किया है, जैसे CTET, UTET, DSSB, रीट या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, फ्रेंड्स, ये तीन ऐसी थ्योरीज हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको भरमार मिलेंगे, भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप मेरे सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये एश्योरिटी देती हूँ कि आपके बहुत सारे मार्क्स मेरे इन सीरीज़ से आप सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सारी वीडियोज़ देखिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे से है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड? तो फ्रेंड्स, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। और इन्होंने, एक बात आपको बता दूं, संज्ञानात्मक विकास, आप इसको याद रखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। मतलब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इंग्लिश में से कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की थी? ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पियाजे ने कुछ अवस्थाएं बताई थी बच्चों की, जिस पर उन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया था। तो वो कितनी उन्होंने अवस्थाएं बताई थी? 1, 2, 3 या फिर 4? तो फ्रेंड्स, ये है 4। और कौन कौन सी बताई थी ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। मैंने नीचे क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अभी आपको ये बता रही हूँ कि उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है फ्रेंड्स, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कोलबर्ग। ठीक है, कोलबर्ग। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेनी है, अच्छे से अपने बुद्धि में डाल लेनी है कि कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, नैतिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है? मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपनी समझ का सृजन खुद ही कर लेते हैं दुनिया के बारे में। तो ये किसका कथन था? जीन पियाजे का कथन था, फ्राइड का कथन था, सीयर्स का कथन था या फिर रॉबर्ट का? तो ये जीन पियाजे का कथन था। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा आविष्कारक कहा था। ठीक है, वो कहते थे कि बच्चा जो है वो दुनिया के बारे में अपने आप ही अपनी सोच बना लेता है, अपने आप ही अपनी सोच का निर्माण कर लेता है। पहले उसके दिमाग में विचार आता है और बाद में वह भाषा सीखता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये की पॉइंट है। विचार पहले विचार आता है और भाषा बाद में सीखता है। जैसे सपोज छोटा बच्चा है, वो कब बोलना सीखेगा? 1-1.5 साल का हो जाएगा तब वो बोलना सीखेगा, पर क्या उससे पहले उसके दिमाग में विचार नहीं आ रहे? विचार तो आ रहे हैं ना। तो यही बात पियाजे कहते थे कि बच्चे के दिमाग में विचार पहले आते हैं और वह भाषा बाद में सीखता है। इसलिए इस दुनिया के बारे में बच्चा जो अपनी भाषा का अपना सृजन होता है, अपनी समझ का सृजन वह खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? एक बार फिर से बताती हूँ कि दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन बच्चे खुद ही कर लेते हैं, यह पियाजे का कथन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह किसका कथन है? ठीक है, ज्ञानात्मक
मैंने अभी आपको बताया था ज्ञानात्मक विकास कौन सा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड्स देखिए ऐसा होता है, क्वेश्चंस वही होते हैं बट वो घुमा फिरा कर है, ठीक है। ये इन थ्योरी से कोई बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछता है। बस आपको उस क्वेश्चन को देखना होता है कि इसके बारे में हमें किसने बताया है, हमें प्याजे ने बताया है, कोलबर्ग ने बताया या वाइगोत्स्की ने बताया। फ्रेंड्स अगर आप ये 3 थ्योरी करके चले जाएंगे ना, जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, तो आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको बस क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि इसके बारे में किसने बताया। फ्रेंड्स मैंने ये तीनों थ्योरी बहुत अच्छे से डीपली बताई हैं, ट्रिक के साथ बताई हैं। अगर आप वो ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको वो थ्योरी फटाफट लर्न हो जाएंगी। मैं उन सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उन लिंक से भी मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए, ज्ञानात्मक से मैंने अभी आपको बताया संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर निर्धारित है। आपने किस पर फोकस करना है? संज्ञानात्मक विकास पर और खोज पर। आप ये याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्याजे होता है वह बच्चों को कहता है नन्हा आविष्कारक, लिटिल साइंटिस्ट। जीन प्याजे जो है वो बच्चों को कहते थे लिटिल साइंटिस्ट। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा है? तो बच्चों को जीन प्याजे ने कहा है। तो आप ये अपना आइडिया लगाएंगे कि खोज कौन करते हैं? साइंटिस्ट करते हैं। तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास भी है और खोज भी है, लिटिल साइंटिस्ट भी है। तो ये किसने कहा था? जीन प्याजे ने कहा था, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ठीक है, यानी कि अंतः क्रियाओं को मूल आधार किसने माना है? कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, प्याजे ने या फिर स्किनर ने? तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की ने। अब आप ये बात को याद रखेंगे अच्छी तरीके से। मैं आपको एक चीज़ और की पॉइंट बता रही हूँ कि फ्रेंड्स जो वाइगोत्स्की थे वो सबसे ज़्यादा समाज को महत्व देते थे, ठीक है। वो कहते थे सब कुछ बाद में है, सबसे पहले है समाज। सबसे पहले बच्चा समाज से सीखता है, बच्चे का सामाजिक विकास सबसे ज़रूरी है। इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी फ्रेंड्स, ठीक है, प्याजे की सोशियो कल्चरल थ्योरी। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आसानी से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। समाज के लिए कौन बताता था? वाइगोत्स्की, ठीक है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था नैतिक, और प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और जीन प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने देखा अंतः क्रियाएं, यानी कि बच्चों में अंतः क्रियाएं कैसे होती है, समाज से अंतः क्रियाएं कैसे होती हैं। तो मैंने आपको बताया, आपने अंदाज़ा लगाना होता है या आपने देखना होता है कि अंतः क्रियाओं की बात किसने की है। अंतः क्रियाओं की बात की है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो इसका आंसर है वाइगोत्स्की। अब आया 7 क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अभी मैंने आपको बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कोलबर्ग ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। आप याद रखेंगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास के लिए जीन प्याजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था? ठीक है, जीन प्याजे ने कौन सी विधि को अपनाया था बच्चों के लिए? तो साक्षात्कार विधि, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए साक्षात्कार विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर हमें नैतिक विकास करना है तो हमें साक्षात्कार विधि के द्वारा ही करना चाहिए। मतलब हम जब फेस टू फेस उनसे बात करेंगे तभी बच्चे का नैतिक विकास अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्न में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन और शिक्षकों से जानकारी ली जाती है? फ्रेंड्स देखिए, हम कोई अध्ययन कर रहे हैं सपोज, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम किसी बच्चे के लिए कि ये बच्चे की क्या हिस्ट्री है, बच्चा कैसा था, कैसा हो गया, क्या खेलता है, क्या उसकी चॉइस है, क्या उसकी हॉबीज़ हैं।
अगर हम कोई अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर और हम उसके माता पिता से पूछ रहे हैं, भाई बहन से पूछ रहे हैं और शिक्षकों से पूछ रहे हैं, तो हम कौन सी विधि को हम अपनाएंगे, कौन सी विधि होनी चाहिए इसके लिए? निरीक्षण विधि, व्यक्तिक इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि या फिर साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है व्यक्तिक इतिहास विधि। देखिए इससे पता चल रहा है व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत, इतिहास मतलब उसकी हिस्ट्री। अगर हम किसी बच्चे की हिस्ट्री पता कर रहे हैं, अगर हम उसके माता पिता से बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं कि हम माता पिता से पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे को क्या खेलना अच्छा लगता है, वो क्या खाना पसंद करता है, कोई भी चीज़ हम पूछ रहे हैं उसके पड़ोसियों से, उसके टीचर्स से, उसके फ्रेंड से, इसका मतलब हम व्यक्तिक इतिहास विधि का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें वह चीज़ों को पहचानने लगता है और उसमें भेद करने लगता है? फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। तो ये चारों अवस्थाएं उसने बताई हैं: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ही अवस्थाएं उसने बताई हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि वह अपनी परिवेश की वस्तुओं को कब पहचानने लगता है? जो अपने आसपास की उसकी वस्तुएं होती हैं वो उनको पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। तो वह कौन सी अवस्था है? वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेकंड आंसर ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है। हाँ तो फ्रेंड्स आज का 11वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? कौन सी अवस्था में बनते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, वे किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों में समावेश हो जाने को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स जो बच्चे के पुराने विचार होते हैं, जब उसमें नए विचारों का समावेश हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण या फिर निर्माण। उसे हम कहते हैं सात्मीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन और एक होता है स्कीमा। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये भी की पॉइंट है। स्कीमा से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कीमा की बात किसने की थी, लिटिल साइंटिस्ट की बात किसने की थी, स्कीमा की बात किसने की थी, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब बात की थी पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी की पॉइंट्स हैं। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे सपोज आप एक चीज़ होती है आत्मसातकरण, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ये है सात्मीकरण को सात्मकरण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आत्मसातकरण होता है जैसे सपोज आपके माइंड में कोई भी चीज़ है, सपोज एक आप पहले से जानते हैं कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, आपने चिड़िया उड़ती है, कोई भी चिड़िया होती है वो उड़ती है, आपको ये पता है। आपको किससे पता चला? आपकी मम्मी से, आपने बच्चों से, या किसी ने, आपने चिड़िया को उड़ते देखा, आपने पूछा मम्मा ये क्या है, मम्मा ने कहा कि ये चिड़िया है। अच्छा ठीक है, ये चिड़िया है, आपको पता चल गया। बट आपने एक दिन हवाई जहाज उड़ते देखा, फिर आपने पूछा मम्मी देखो चिड़िया जा रही है, मम्मा ने कहा नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये हवाई जहाज है। तब आपने बोला लेकिन मम्मा आपने तो कहा था कि जो उड़ता है वो चिड़िया होती है। आपकी मम्मा ने कहा हाँ बेटा वो भी चिड़िया होती है बट ये हवाई जहाज है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके माइंड में पहले से ही चिड़िया था, आपने एक चीज़ और उसमें फिट कर ली, आपने एक चीज़ और समायोजित कर ली, एक चीज़ और अकोमोडेट कर ली। क्या चीज़ अकोमोडेट कर ली आपने, क्या चीज़ समायोजित कर ली कि हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं होती है। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये भी उड़ते हैं बट ये चिड़िया नहीं होते। तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स सात्मीकरण। ठीक है, जब आप अपनी पहले की सोच में समायोजन कर लेते हैं तो वह अकोमोडेशन बन जाता है। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण, मतलब जो चीज़ आपके पास पहले से है और आप
अपनी एसिमिलेशन में एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने स्कीमा में एडजस्ट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं, तब आपने एक नई सोच बना ली, अपनी नई सोच को बना लिया, तो वो हो जाता है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या फिर 14 नाम क्या है, रॉबर्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है जीन पियाजे ने। अब आप ये चीज़ भी याद रखेंगे कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। अब कौन कौन से की पॉइंट्स हो गए? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। देखिए खोज से मैंने अभी आपको बताया था, खोज नन्हे आविष्कारक, खोज की हमने पहले भी बात की थी। नन्हे आविष्कार किसने कहा था? तो वो कहा था जीन पियाजे ने। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था जीन पियाजे ने। स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। आत्मसात्करण समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ जीन पियाजे समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, दिया था। तो वह क्या कहते हैं कि कौन सी अवस्था में बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है, मतलब नहीं होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है वो संज्ञानात्मक परिपक्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? ठीक है, तो इसका आंसर है किशोरावस्था। फ्रेंड्स देखिए, आधारहीन, जिसका कोई आधार ही नहीं होता बट वो आत्मचेतना अवस्था होती है, तो वो कौन सी अवस्था है? ये किशोरावस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की मैंने अभी आपको बताया, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो उनके अनुसार बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मैंने अभी आपको बताया, महत्वपूर्ण योगदान वे मानते थे समाज का है, परिवार का, समाज का, विद्यालय का या धर्म का? तो समाज का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अनुसार वाइगोत्स्की ने किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना है? तो समाज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात्करण, समायोजन और स्कीमा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आत्मसात्करण, समायोजन और स्कीमा शब्दों का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी थी? किसने? अभी मैंने आपको बताया, तो वह जीन पियाजे ने दी थी। इसका आंसर है जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? फ्रेंड कोलबर्ग की मैंने आपको बताई थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी वो ये तीनों ही अवस्थाएं थी, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और परापरंपरागत अवस्था। ठीक है, ये तीनों ही अवस्थाएं कोलबर्ग ने बताई थी, इसलिए इसका आंसर है 4th, जो कि है ये सभी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।